तो स्टूडेंट प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो हम देखेंगे कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लिख पाते हैं, यानी ये जैसे हमने लिखा 0, इसके बटे में हमने लिख दिया 1, या लिखा 0, इसके बटे में लिखा हमने 2, या हमने लिखा 0, इसके बटे में लिखा 3। तो ऐसे हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको p बटे q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं? तो आप देखेंगे कि हम इसको p बटे q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 0/1, 0/2, 0/3। अब आगे इसमें पूछा है कि क्या आप इसे p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भाई p बटे q की फॉर्म में तो लिख ही पा रहे हैं। अब इसमें बोला है p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि भाई पूर्णांक क्या था। पूर्णांक था 0, इस साइड था 1 2 3 और ऐसे अनंत तक जा रही थी संख्याएं। यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे भी क्या अनंत तक जा रही थी। तो देखिए p और q पूर्णांक है। तो देखिए 0 जो है क्या एक पूर्णांक है? हाँ भाई पूर्णांक है। 1 क्या है? एक पूर्णांक है। हाँ जी पूर्णांक है। 0 क्या है? एक पूर्णांक है जी पूर्णांक है। 2 क्या है? पूर्णांक है। हाँ जी पूर्णांक है। ऐसे 0 ये रहा पूर्णांक और 3 क्या है? पूर्णांक। तो यानी कि p और q जो है पूर्णांक है। और इसमें अगली कंडीशन है q जो है 0 के बराबर नहीं है। q का मतलब क्या है? नीचे वाली संख्या है। तो नीचे वाली संख्या है देखिए 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ी संख्या है। तो ये संख्या है क्या है? ये संख्या है p बटे q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका हम आंसर लिखेंगे, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है सवाल में, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप इसी तरीके से उसको हल करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें p और q एक पूर्णांक है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ये इसका आंसर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं तथा अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। जैसा कि सवाल में बोला है कि हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हल इसका देखेंगे, ऐसे लिखेंगे हल। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 + 1 यानी कि 7 लिखेंगे। उसके बाद हम संख्याओं को लिखेंगे, जैसे पहली संख्या 3 और हमने लिखा है 7, तो हम लिखेंगे 7/7। और दूसरी संख्या लिखेंगे हम 4, तो इसके भी गुणा में क्या लिखेंगे, 7/7। अब हम इसको गुना करेंगे, 3 × 7 = 21, 21/7। और यहाँ पर हम लिखेंगे 7 × 4 = 28, 28/7। अब आप देखेंगे इनके बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, इनके बीच में 6 संख्याएं हो जाएगी। जैसे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 6, 27/7। तो देखिए दो संख्याएं ये थी 3 और 4, यानी कि 21/7 से 28/7 के बीच में जो जो संख्याएं हैं, हमें 6 संख्याएं निकालनी थी। तो वो 6 संख्याएं क्या होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ऐसे ही अगर इसमें बोला जाता है कि भाई आप
10 संख्याएं निकालिए, तो हम क्या करते हैं 10 में 1 जोड़ देते हैं 11, और 11 ऊपर 11 नीचे से गुणा करके वो भी निकाल देते हैं। तो हम कितनी भी अनंत संख्या कितनी भी दो संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें कितनी संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है। तो हम 5 + 1 6 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 3/5 हम यहाँ लिखेंगे 3/5 इंटू में 6/6। ऐसी दूसरी संख्या हम यहाँ लिखेंगे 4/5 इंटू में 6/6। अब ये देखिए 3 6 18, 18/5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। तो हमें 18/30 से लेकर के 24/30 के बीच में जो जो संख्याएं आ रही है, 6 संख्या, उनको हम लिख देंगे। तो 18/30 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए 5 संख्याएं पूछी थी, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हो गई हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, उस पर जाने से पहले एक उदाहरण है, वो एनसीईआरटी आपके इसी चैप्टर का एक उदाहरण है। अभी आप जो पहले की जो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले तो आप देखेंगे उसमें जो था ना बेस बराबर था, उसमें जो हर था ना वो बराबर था, यानी कि यहाँ 5 था तो यहाँ भी 5, या 4 था तो ये भी 4। लेकिन इस संख्या में क्या है ना, उदाहरण में यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर और बोलते हैं कि इनके बीच में कोई 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। इनमें सबसे पहले हम इनके बेस को बराबर करेंगे। जैसे लिखा है 2/5 और यहाँ पे लिखा है 3/4। तो हम ये देखेंगे नीचे वाली संख्या 5 और 4, 4 और 5 का हम एलसीएम देखेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 20। तो अब इनका बेस बराबर करने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे 20 आ जाए। तो ये 5 है, तो यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, 20 आ जाए 4 से। तो नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो हो जाएगा 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। अब इसको 20 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा 5 से। अगर नीचे गुणा कर रहे हैं 5 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 5 से। तो 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। अब आप देखेंगे कि जो हमारा बेस है ना, वो 20 और 20 बराबर आ गया है। अब वही करेंगे जैसे हम इससे पहले की संख्याओं में करते थे। 8/20 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20 और 14/20। अब आप देखेंगे हमसे 5 संख्याएं पूछी थी, वो 5 संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। ये इतनी सारी संख्या हमने क्या कर दी, लिख दी है। ठीक है, 5 पूछे 6 पूछे, जितनी भी संख्या है वो क्या कर सकते हैं, हम इसमें निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो इसका आखिरी प्रश्न है। तो क्वेश्चन देखिए ये है, नीचे दिए गए कथन जो है सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या होती हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अनंत तक चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये बोला है कि क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर हम पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं वो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो देखिए 1 यहाँ भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी कि जितनी भी सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4। आप यहाँ देखेंगे 0 1, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो मैंने माइनस वाला लिख दिया, ये प्लस वाले साइड, माइनस वाली साइड है। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ देखेंगे सारे नंबर इधर की साइड तो मिल रहे हैं, लेकिन पूर्णांक में तो माइनस की संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, -1 -2। तो क्या सारे पूर्णांक जो हैं वो एक पूर्ण संख्या है। तो भाई पूर्णांक में तो माइनस की संख्याएं भी आ रही है, लेकिन पूर्णांक
पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या है, माइनस की संख्या है, नहीं आती। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहे हैं परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वही होती है जो P/Q की फॉर्म में बदला जा सके। जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ 2/3, तो क्या ये एक परिमेय संख्या लिख दी हमने। अब ये P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, तो क्या ये पूर्ण संख्या है। तो आपको पता है कि 2/3 जो है ना पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो है ना दशमलव के अंदर आएगा। पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्याओं का एक भाग है। तो परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 3 लिख दिया। फिर भी ये जो परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं का एक भाग होता है। अंश बटे हर के रूप में पूर्ण संख्याओं का भाग है, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा है। इस 2/3 का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके घर पे कोई पिज्ज़ा आया, आपने उसके 3 टुकड़े कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3, तो इसमें से 2 पार्ट, यानी कि ये पूर्ण का कुछ हिस्सा है, इसका मतलब पूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो आई होप आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको उनको सॉल्व करूँगा, और फिर हम जो है अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। अभी हम जो है बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं। तो हम इसमें कोई ज़्यादा हंसी मजाक या इस तरीके से कुछ नहीं, बस हमारा जो मेन काम रहेगा पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना, समझना, और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आना। ठीक है, और चीज़ों को समझते हुए चलना। नंबर तो अच्छे आएंगे ही आएंगे जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस चैनल पे अभी तो फ़िलहाल जो है पढ़ाई अच्छे से करें। कई लोग उतना सीरियसली पढ़ाई करने से बोर हो जाते हैं, लेकिन अभी क्या करें, अभी हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, मार्च फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं। तो इसी हिसाब से अभी हमें सीरियसली ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।